नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रागों का परिचय। हालांकि इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम अगर अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी देखें या किसी भी एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू वाले होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। एक एक राग के डिटेल में हम अभी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये डिटेलिंग जो है हर एक राग की वो पता होनी चाहिए। तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राग कवर करें, तो आई वुड सजेस्ट कि आपके मास्टर्स में जितने राग हैं, है ना, मास्टर्स तक जितने राग थे उन सारे रागों को आप कवर कीजिए, कुछ भी छोड़ के मत जाइए। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थाट आपको पता होंगे, टोटल थाट जो है वो हमारे 10 होते हैं। कल्याण थाट के जो राग हैं इधर मैंने लिखे हुए हैं, इसमें काफ़ी नाम नहीं होंगे, तो अगर नहीं है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भूपाली, श्याम कल्याण, कामोद, केदार, यमन, छायानट, नंद, विहाग, हमीर, शुद्ध सारंग, हिंडोल, गौड़ सारंग, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब की स्वर संगतियाँ आपको पता होनी चाहिए। इन सब का आरोह अवरोह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए खमाज थाट से इतने सारे राग हैं। सिर्फ ये इतने ही राग नहीं हैं, और भी हर एक थाट में राग हो सकते हैं। तो शायद इसमें कुछ मिस हुआ हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारे नाम जो है ना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। कल्याण थाट में आपको पता होगा म तीव्र होता है। खमाज थाट में आपको पता होगा कोमल नी होता है। काफ़ी थाट में गंधार और निषाद दोनों कोमल होते हैं। पूर्वी में ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं और मध्यम जो है वो तीव्र होता है। मारवा थाट में रे कोमल होता है और मध्यम जो है वो तीव्र होता है। आसावरी थाट के अंदर ग ध नी ये तीनों जो स्वर हैं वो कोमल होते हैं। भैरव थाट में रे धा कोमल होता है। भैरवी थाट में रे ग ध नी कोमल होता है। बिलावल थाट में कोई भी स्वर कोमल नहीं होता है, सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तोड़ी थाट के अंदर रे ग ध कोमल होता है और माँ तीव्र होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि परमेल प्रवेशक राग आपसे पूछ लेते हैं। मेरी जानकारी में ये 2 राग हैं जो मैंने लिखे हैं। अगर कोई और राग आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब देखिए प्रमेल प्रवेशक राग वे कहे जाते हैं जो किसी एक थाट से किसी दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं। देखिए प्रमेल का अर्थ है दूसरा कोई मेल, और प्रवेशक का क्या मतलब है कि मतलब प्रवेश करने वाला। ठीक है, तो परमेल प्रवेशक राग वो बोले जाते हैं जो किसी एक थाट से ऑब्वियसली दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं। क्योंकि देखिए मुल्तानी तोड़ी थाट से निकलकर मारवा भैरव पूर्वी थाट में प्रवेश करता है। प्रमेल प्रवेशक राग जो है वो 2 थाटों के बीच का राग होता है। ठीक है, इसलिए इनका गायन समय जो है वो दूसरे थाट के रागों के ठीक पहले होता है। जैसे आप जय जयवंती देखिए, ये जय जयवंती जो है वो खमाज थाट से है। ठीक है, तो देखिए खमाज थाट से ये काफी के थाट में प्रवेश करता है राग जय जयवंती। जब रात के जो रेधा शुद्ध वाले वर्ग होते हैं उनका समय समाप्त हो जाता है, गानी जो कोमल वाली जो कैटेगरी है उनके रागों का गाने का समय जो है वो आरंभ हो जाता है। उस समय जय जयवंती परमेल प्रवेशक माना जाएगा, क्योंकि जय जयवंती राग में रेधा शुद्ध वाले वर्ग तथा गहनी कोमल वाले वर्ग दोनों की ही कुछ ना कुछ विशेषताएं मौजूद हैं। जैसा मैंने इधर लिखा भी है कि खमास थाट में ग शुद्ध होता है और काफी थाट में ग कोमल होता है, और राग जय जयवंती में शुद्ध तथा कोमल दोनों ग लगते हैं, इसीलिए इसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। अगर और कोई नाम आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम देखते हैं प्रातः काल संधि प्रकाश राग। देखिए संधि प्रकाश रागों को ना 2 उसमें डिवाइड किया है, एक तो शाम का और एक प्रातः का। संधि प्रकाश राग होते क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब इनका जो समय होता है ना वो ना दिन में ही होता है ना रात में ही होता है। मतलब संधि प्रकाश का मतलब ही यही है कि अगर जैसे दिन और रात शुरू होने वाली है तो जो बीच का टाइम होता है ना वो उस टाइम पे शायद वो राग गाए जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ये संधि प्रकाश राग में है। तो वो 2 तरीके से हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रातः काल भी हो सकता है और शाम को भी हो सकता है। शाम को मतलब जब सनसेट हो रहा होगा, और प्रातः काल मतलब जब सनराइज हो रहा होगा। तो वो जो बीच का टाइम होता है ना तो वो टाइम ही अलग होता है। मतलब लगा लो सुबह के 4 से 7, ठीक है, और या फिर शाम के 4 से 7, तो ये टाइम जो होता है वो संधि प्रकाश राग वाला टाइम होता है।
और देखिए प्रातः काल के जो संधि प्रकाश राग होते हैं ना, उसमें म जो है वो शुद्ध होता है। वहीं शाम के जो संधि प्रकाश राग होते हैं उसमें क्या होता है, म जो है वो तीव्र होता है। जैसे पूर्या हो गया, श्री हो गया, पूर्य धनाश्री हो गया, मारवा हो गया, पूर्वी हो गया, पूर्या कल्याण हो गया। और वहीं प्रातः काल में ये नाम मैंने लिखे हैं, रामकली, कलिंगड़ा, भैरव। अब देखिए, अब इस कैटेगरी में भी आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि समय से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रात के पहले प्रहर में कौन-कौन से ऐसे राग हैं जो गाए जाते हैं, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। वैसे ही रात के दूसरे प्रहर में कौन से गाए जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। रात्रि के दूसरे प्रहर में ऑलमोस्ट जितने भी खमाज थाट के राग हैं ना, जितने भी खमाज थाट के राग हैं, वो सारे रात्रि के दूसरे प्रहर में ही गाए जाते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर में ये सारे राग हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर में ये सारे राग हैं, और अंतिम और चौथा प्रहर शायद एक ही हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मध्य रात्रि के ये सारे राग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एंड में मैंने इधर ये लिखा है शंकरा। वैसे ही दिन का भी हम देख लेते हैं कि दिन के प्रथम प्रहर में ये सारे राग गाए जाते हैं, ठीक है। दिन के दूसरे प्रहर में ये सारे राग गाए जाते हैं, तीसरे प्रहर में ये सारे राग, पटदी, भीम पलासी, धनाश्री, पटमंजरी। वैसे ही चौथे प्रहर में मुल्तानी, श्री, पूर्वी, पूर्या कल्याण, पूर्य धनाश्री, पूर्वी, मतलब पूर्वी थाट के राग अगर आप देखेंगे तो आपको यहीं मिलेंगे, और तोड़ी थाट के राग भी कहीं ना कहीं यहीं मिलते हैं। अब देखिए कल्याण थाट के रागों के मैंने थोड़े से डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की है। देखिए शुद्ध कल्याण जो है वो प्रथम प्रहर में। आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि जितने भी कल्याण थाट के राग होते हैं वो ऑलमोस्ट रात में ही गाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये कि कल्याण थाट के जितने भी राग हैं वो कब गाए जाते हैं, ऑलमोस्ट रात में गाए जाते हैं। एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ये शुद्ध सारंग है और हिंडोल है, और इवन गौड़ सारंग भी जो है वो दोपहर का राग है। पर बाकी राग ऑलमोस्ट देखेंगे आप, देखिए प्रथम प्रहर, दूसरा प्रहर सारे रात्रि के ही हैं। और देखिए वादी संवादी आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, तो ये आप बिल्कुल याद से याद करिए। और जो ये मैंने यहाँ पे जाति लिखी हुई है, ये भी आपको याद होनी ज़रूरी है। वैसे ही काफ़ी थाट के जो राग हैं, ये देखिए मध्य रात्रि का मियामलार जो है हमारा, वो काफ़ी थाट का राग है जो कि मध्य रात्रि में गाया जाता है। इसकी जाति जो है वो वक्र, संपूर्ण और शाडव है। बागेश्वरी में देखिए मध्य रात्रि इसका समय है, म सा इसका वादी संवादी है। इधर आप देखेंगे म सा और प सा ही काफ़ी थाट के रागों में यही आपको क्या मिलेंगे, वादी संवादी यही मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर बागेश्वरी है, बहार है, इन सब का समय इधर लिखा हुआ है, आप ये ज़रूर याद कीजिए और अपने नोट्स में ऐड कीजिए। वैसे ही खमाज थाट जो है, अब देखिए अगर आप ये सबका टाइम देखेंगे ना, तो सबका टाइम क्या है, रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि खमाज थाट के जितने भी राग हैं वो ऑलमोस्ट कब गाए जाते हैं, रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। तो ये सारा थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ लिखा है, तो आप ज़रूर याद कीजिए। मारवा थाट के रागों का देखिए थोड़ा सा नाम मैंने यहाँ लिखा है। ललित जो है, ललित देखिए पूर्वी थाट से भी गाया जाता है और मारवा थाट से भी गाया जाता है, जिसके अंदर धा जो है हमारा वो शुद्ध होता है। तो उस हिसाब से ये दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, और इसका वादी संवादी है म और सा। ये देखिए मारवा है, पूरिया है, सोहनी है, जेत है, भटियार है। अगर कोई नाम यहाँ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वैसे ही पूर्वी थाट में देखिए श्री, ललित, बसंत, परज, पूर्य धनाश्री, जैतश्री। उसके बाद भैरव थाट के राग जो हैं उसमें सबसे पहले नाम देखिए विभास है, रामकली है, भैरव भी खुद है जैसे इधर है, जोगिया लिखा हुआ है, अहिर भैरव है, आनंद भैरव है, कलिंगड़ा है, गुनकली है, और भी नाम हैं जो शायद यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। फिर भैरवी थाट में देखिए चंद्रकौस हो गया, कोमल ऋषभ आसावरी हो गया, बिलास खानी थोड़ी हो गया, और मालकौस हो गया। तो ये सारे नाम हैं। इधर मैंने अगर गैप छोड़ा इसका मतलब इधर थोड़ा ज़्यादा मतभेद है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखा है। तोड़ी थाट के राग देखिए, तोड़ी राग हो गया, मुल्तानी हो गया, गुजरी तोड़ी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनका देखिए तोड़ी थाट के जो राग होते हैं उनका भी समय क्या होता है, दिन का ही होता है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। आसावरी थाट, अब देखिए आसावरी में दरबारी कानड़ा है, अड़ाना है, देसी है, आसावरी है, कौनसी कानड़ा है, गंधारी है, जौनपुरी है, देव गांधार है। तो ये सारे नाम जो है वो आप ज़रूर याद कीजिए। बिलावल थाट में देशकार हो गया, मांड हो गया, कुखुब एक राग है, दुर्गा एक राग है, देवगिरी बिलावल है। तो ये सारे नाम याद होने चाहिए आपको, और एटलीस्ट इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो अब अपनी तैयारी जो है वो इसी हिसाब से करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो फंसता है कभी कभी वो जाति से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वादी संवादी में भी फंसा देंगे, वरना प्रमेल प्रवेशक राग ऐसे पूछ लेंगे, समय से पूछ लेंगे।
हालाँकि ये जितने भी राग मैंने यहाँ पे बताए हैं, इन सब का आपको डिटेल वर्ज़न तो बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे देखिए जयजयवंती जो है, जयजयवंती किस-किस अंग से गाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं इस डिस्क्रिप्शन की बात कर रही हूँ, इसका आरो-अवरो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो मुख्य स्वर संगतियाँ हैं, वो सारे रागों की आपको पता होनी चाहिए, तभी फिर आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्रैक कर पाएँगे। अगर आपको रागों की समझ नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी की जो स्पीड है वो और बढ़ाने की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कहीं न कहीं पीछे ही रह जाएँगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका मैं कल एमसीक्यू लेके आऊँगी, तो आप बने रहिए, ये वीडियो देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। इन सारे रागों का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर याद कीजिए। ये तो मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि आपका रिविज़न हो पाए। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एक ही वीडियो में डालना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो मैंने ये थोड़ा-सा शॉर्ट में आपके लिए बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।